या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और आज के दिन हम मां भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, महत्व क्या है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा करते समय ध्यान करना है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, भोग क्या है जो मां को बहुत प्रिय है और वो भोग अर्पित करने से मां बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, मां ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है और आज के दिन हम कौन सा उपाय करें जिससे कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आज के दिन हम मां भगवती की आराधना कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से संबंधित मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के महत्व के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत आसान है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर मां का आवाहन किया जाए तो बहुत शीघ्र ये आ जाती हैं। मां दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। मां की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का वध किया था, उनका अंत किया था और तपस्या करने से ही इनको असीम शक्ति की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो हम जब माँ की पूजा आराधना करते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, संयम की प्राप्ति होती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है और तप और संयम में वृद्धि होती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन में कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना। और अब जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या होती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। देखिए, आज के दिन जो मां का प्रिय रंग होता है, मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला रंग या सफेद रंग। तो आप जिस भी रंग के वस्त्र धारण करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहे तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार मां के प्रिय रंग पीले या सफेद रंग में से किसी भी रंग को धारण कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए और सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबको हृदय से प्रणाम कीजिए। उसके बाद एक आसन बिछाकर बैठ जाइए और आसन पर बैठकर सबसे पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। तो अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़किए और अपने आसन पर जल छिड़ककर अपनी दोनों उंगलियों से, मतलब अनामिका उंगली और बीच वाली उंगली जो मतलब मिडिल फिंगर होती है, इन दोनों फिंगर्स को मिलाकर और जल लेकर अपने माथे से स्पर्श कीजिए। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है आसन पर से। इसके बाद आप उठ नहीं सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आसपास चीजें हैं आपकी पूजा की जो सामग्री है या माँ की चौकी है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, सब जगह थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। स्थान का पवित्रीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, और अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है तो आप किस स्वरूप का ध्यान करेंगे। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई एक कन्या के रूप में, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में ये अति सौम्य है, क्रोध रहित है और तुरंत वरदान देती हैं। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत शीघ्र फलीभूत होती है और पूजा करते समय हमें माँ ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप का ध्यान करना है। और अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो ऐसे में माँ दुर्गा के स्वरूप में ही हमें इनका ध्यान करना है, क्योंकि सभी स्वरूप जो है माँ दुर्गा के ही है। 9 स्वरूप में माँ दुर्गा विराजमान होती हैं। तो आप माँ दुर्गा के फोटो में ही माँ का ध्यान करते हुए जो अक्षत पुष्प आपने ले रखा है वो उनके चरणों में छोड़ दीजिए
और उसके बाद आप माँ की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। आप चाहे तो षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं या फिर पंचोपचार, राजोपचार, जिस भी विधि से करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर आप माँ को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, भोग इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित करें। अच्छा, माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है जो आज आपको अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, जरूर आप इसे अर्पित करें। कमल का पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो और माँ को आप अर्पित करते हैं तो माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित करना चाहिए, नहीं तो मानसिक रूप से अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए। अपने मन में भी ये कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथों में कमल के पुष्प भरे हुए हैं और आप माँ को वो कमल के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और इस प्रकार से आप मानसिक रूप से कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं और विश्वास रखिए इस पूजा का भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीजें। आप गुड़ से बनी हुई चीजें भी अर्पित कर सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग अर्पित कर सकते हैं, या चाहे तो कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। और दूध में थोड़ी सी चीनी या मिश्री भी जरूर डालिए, मीठा दूध ही हमें माँ को अर्पित करना चाहिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फलों का भोग अवश्य अर्पित कीजिए, मतलब जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो माँ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और अब बात करते हैं कि मंत्र क्या है जिसका आज हमें माँ का ध्यान करते हुए जप करना है। और उसके बाद आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार भी जप कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। और एक और मंत्र आप नोट कर लीजिए, जैसे कि जो मंत्र मैंने पहले बोला है वीडियो शुरू में, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके अलावा एक और मंत्र है जिसका आप जप कर सकते हैं, दधानाम करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। सभी मंत्र आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप पूजा करते समय इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं। कितनी संख्या में मंत्र जप करें? देखिए, जितनी भी आपके पास समय की सुविधा हो, जैसे कि अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार इस मंत्र का जप करने के बाद और उसके बाद जो भी आपने नित्य की पूजा ले रखी है नवरात्रि की, जैसे कि अगर आप प्रतिदिन सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर आप किसी भी और स्तोत्र का पाठ करते हैं, माँ भगवती दुर्गा के किसी मंत्र का जप करते हैं, आप बिल्कुल उस मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती जरूर कीजिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती अगर आप लौंग और कपूर से करते हैं तो इससे आपके घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है और माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी को जब आप फलों का भोग अर्पित करते हैं तो उसमें सेब अवश्य होना चाहिए। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को फलों में सेब का फल बहुत प्रिय है। दोस्तों, आज की वीडियो में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो जाने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन कल से आपको वीडियो थोड़ी जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नवरात्रि की पूजा में हम जितने अधिक लोगों को शामिल कर पाते हैं उतने अधिक शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। तो अपनी तरफ से आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको आगे भी प्राप्त होती रहेंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।